वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। परिचय। क्या आप कभी सोचते हैं कि सब्जी मंडी, दुकान या ऑफिस में रोजाना मिलने वाली छोटी छोटी जानकारियां शेयर बाजार में कैसे मदद कर सकती हैं? क्या वो कपड़े की नई ब्रांड, मोबाइल ऐप या खाने की लोकप्रिय चीजें आपको अमीर बना सकती हैं? पीटर लिंच की मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में यही बताया गया है। लिंच का मानना है कि अमीर बनने के लिए महंगी सलाहकार फर्म या सिक्योरिटी एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपके रोजमर्रा के अनुभव और साधारण ज्ञान ही आपको निवेश में एक कदम आगे रख सकते हैं। पीटर लिंच अमेरिका के प्रसिद्ध निवेशक हैं, जिन्होंने फिडेलिटी के मैगलन फंड को 20 वर्षों तक प्रबंधित किया। उनके प्रबंध में यह फंड सालाना 29% का रिटर्न देता रहा, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इस किताब में लिंच ने अपने अनुभवों और ऐतिहासिक सफलता की कहानियों को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक आम इंसान भी बाजार की चाल से आगे रह सकता है। उनकी शैली सरल और कहानियों से भरी है, ताकि हर कोई समझ सके कि निवेश कितनी रोचक और कामयाब प्रक्रिया हो सकती है। इस ऑडियो में हम पीटर लिंच के जीवन के अनुभवों और निवेश के गुर समझेंगे, ताकि आपको ये महसूस हो कि शेयर बाजार भी आपकी एक साधारण कहानी हो सकती है। आज हम वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के हर अध्याय की कहानी सुनाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे जीवन के सामान्य अनुभव, धैर्य और थोड़ी सी शोध आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकते हैं। हर अध्याय के साथ हम मुख्य विचार, भारतीय संदर्भ के उदाहरण और एक छोटे से प्रयोग भी देंगे, ताकि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरक यात्रा शेयर बाजार की दुनिया में। अध्याय 1, एक शेयर विशेषज्ञ बनने की कहानी। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार केवल विश्लेषकों या विशेषज्ञों के लिए है, लेकिन पीटर लिंच आपको अपनी कहानी से इससे इनकार करते दिखते हैं। बचपन में लिंच के परिवार और रिश्तेदारों ने भी उसे कहा था कि शेयर बाजार पैसा गंवाने की जगह है, न कि कमाने की। लेकिन लिंच ने इन धारणाओं को बदल दिया। उसने गोल्फ कोर्स पर कैडी, बॉल कैरी करने वाला का काम करते हुए देखा कि अमीर उद्योगपति और बैंक प्रमुख अपनी निवेश सफलताओं की बातें करते हैं। उन वार्तालापों ने लिंच को प्रेरित किया। जब उसने अपनी छोटी बचत से पहली शेयर खरीदी, जिसे उसने बचपन की छोटी पूंजी से खरीदा था, कुछ समय बाद वो शेयर काफी बढ़ गया और उसने अच्छी कमाई की। ये अनुभव उसे निवेश में भरोसा दिलाने वाला साबित हुआ। लिंच की ये शुरुआत हमें सिखाती है कि विपरीत सलाहों से प्रभावित न होकर अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। लिंच ने पढ़ाई में भी गैर परंपरागत रास्ता अपनाया। उन्होंने बोस्टन कॉलेज और वार्टन स्कूल जैसे संस्थानों में शिक्षा ली, लेकिन पढ़ाई के दौरान इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान जैसी विषयों में गहरी रुचि ली। उनका मानना था कि इतिहास और दर्शन पढ़ना शेयर बाजार की पढ़ाई से कहीं ज्यादा मददगार था। उन्होंने कहा, चार्ट कक्षा की गणित ही सब कुछ है जो शेयर बाजार में चाहिए। इन विचारों से साफ है कि कठोर गणित के बजाय सामान्य समझ और तर्क शक्ति पर ध्यान देने से आप बाजार को समझ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि शेयर विशेषज्ञ कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, बल्कि सीखने और अनुभव से बनती है। सही जरूरत है तो बस धैर्य, जागरूकता और अभ्यास की। पीटर लिंच की कहानी बताती है कि अगर आप अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान लगाकर सीखते हैं, तो आम इंसान भी शेयर बाजार में माहिर बन सकता है। मुख्य विचार। 1, अपनी रोजमर्रा की सीख का इस्तेमाल करें। 2, इतिहास व अनुभव से भी निवेश ज्ञान मिलता है। 3, छोटी बचत से निवेश शुरू करें, समय के साथ बढ़ाएं। 4, धैर्य रखें, तुरंत परिणाम न दें, लेकिन निरंतर रहें। 5, महंगे कोर्स के बजाय आत्मविश्वास और जागरूकता जरूरी है। उदाहरण, रोहित, दिल्ली का एक युवा इंजीनियर, रोजमर्रा की जिंदगी में निवेश के संकेत देखता है। उसे पता चला कि एक घरेलू स्मार्टफोन कंपनी ने बढ़िया मॉडल निकाला है जो सबको पसंद आया। उसने कंपनी की रिपोर्ट पढ़ी और बाद में थोड़े पैसे से उसके शेयर खरीदे। कुछ महीनों में कंपनी की बिक्री और इनाम बढ़ने पर रोहित का निवेश दोगुना हो गया। रोहित ने अपने रोजमर्रा के अनुभव से फायदा उठाया, ठीक वैसा जैसे लिंच ने अपनी सीडिंग से सीखा था। टेकवे, अपनी समझ और अनुभव को इस्तेमाल करते हुए कोई भी साधारण व्यक्ति शेयर बाजार में सफलता पा सकता है। अध्याय 2, वॉल स्ट्रीट के विरोधाभास। शेयर बाजार की दुनिया में अक्सर विरोधाभासी बातें सुनने को मिलती है। पीटर लिंच बताते हैं कि प्रोफेशनल निवेश शब्द खुद अपने आप में एक विरोधाभास है। कई मामलों में बड़े संस्थागत निवेशकों पर कानूनी और सांस्कृतिक प्रतिबंध होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कई म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड सिर्फ कुछ पूर्व स्वीकृत कंपनियों के शेयर ही खरीद सकते हैं, और छोटी या नई कंपनियों में निवेश के लिए मानक नियम नहीं होते। इसी वजह से अक्सर वही स्टॉक्स सबसे ज्यादा लाभ देते हैं, जिन्हें बड़े निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। लिंच कहते हैं कि आपका खुद का पर्यवेक्षण सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इससे सीखें और उसे लाभ में बदलें। लिंच हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी में विकल्पों की आजादी है। आम निवेशक जो स्थानीय जानकारी और अनुभव से लैस है, वही पेशेवरों को पीछे छोड़ सकता है। जैसे कोई आम दुकानदार या शिक्षक शुरुआती संकेत पहचान ले, उससे बड़ा फायदा हो सकता है।
लिंच की ये कहानी बहुत प्रेरक है। जॉन टेम्पल्टन, वारेन बफेट आदि बड़े निवेशक भी कभी संस्थागत नियमों से बंधे नहीं थे और अपने तरीके से सोचते थे। इसी वजह से अमेच्योर निवेशकों को कभी कभी प्रोफेशनल से बढ़त मिल जाती है। याद रखें, सबसे जरूरी है आप अपने ज्ञान और आस पड़ोस की जानकारी पर टिके रहें, फैशन पर नहीं। मुख्य विचार: 1. बड़े संस्थान नियमों से बंधे होते हैं, आप नहीं। 2. छोटी और अज्ञात कंपनियों में अवसर छिपे हो सकते हैं। 3. अपने आसपास के माहौल से ट्रेंड पहचानें। 4. भीड़ से अलग सोचें, खुद की रिसर्च पर भरोसा रखें। 5. विशेषज्ञ ना होने पर भी तार्किक निवेश संभव है। उदाहरण: कल्पना करें कि मुंबई की सीमा पर काम करने वाला राकेश एक स्थानीय कारखाने की बढ़ती डिमांड देखता है। बड़े एनालिस्टों ने अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन राकेश जानता है कि उस फैक्ट्री के उत्पाद जल्द ही पूरे शहर में हिट होंगे। उसने उस कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ महीनों में कंपनी के विस्तार के साथ राकेश का निवेश भी दोगुना हो गया। राकेश ने उसी दृष्टिकोण से काम किया जो लिंच ने बताया। बड़ी ताकतों से जूझने की बजाय अपनी सरल समझ से फायदे तलाशे। टेकवे: वॉल स्ट्रीट की जंजीरों से बाहर सोचे। कभी कभी आम विचारों में असामान्य अवसर छिपे होते हैं। अध्याय 3: क्या ये जुआ है या कुछ और? बहुत से लोग शेयर मार्केट को जुए की तरह समझते हैं, लेकिन पीटर लिंच इस भ्रम को दूर करते हैं। लिंच बताते हैं कि बांड, एफडी और लोन तो सिर्फ ऋण के साधन हैं, जहां आपको निश्चित ब्याज मिलता है, लेकिन शेयर में आप कंपनी के साथ साझीदार बन जाते हैं, इसलिए कमाई की संभावनाएं असीमित होती है। जैसा कि इतिहास में देखा गया है, 1927 से लेकर आज तक ऑस्टन स्टॉक्स ने सालाना करीब 9.8% रिटर्न दिया, जबकि बांड 5% से भी कम पर चल रहे हैं। यह बताता है कि लंबी अवधि में स्टॉक्स बांड की तुलना में ज्यादा फायदे देते हैं। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ शेयर निवेश अमीर बनाता है, बांड की अपेक्षा कहीं अधिक। हालांकि शेयर में जोखिम भी है। एक कंपनी का कारोबार बेहतर नहीं चल पाया या गलत समय पर खरीदी करने से भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट को जुआ तभी माना जा सकता है जब आप बिना ज्ञान और तैयारी के इसमें चले जाएं। लिंच के शब्दों में, मेरे लिए निवेश बस एक ऐसा दाव है जिसमें आप अपनी समझ के साथ चांस बढ़ा लेते हैं। सही तैयारी और अध्ययन के साथ कोई साधारण निवेशक भी बाजार के पक्ष में चांस कर सकता है। मुख्य विचार: 1. बांड सुरक्षित है पर रिटर्न कम, शेयर रिस्की पर रिटर्न ज्यादा। 2. शेयर में आप कंपनी के मालिक जैसे बनते हैं, जिससे लाभ साझा होता है। 3. शेयरों में गिरावट हो सकती है, इसलिए लंबी सोच जरूरी है। 4. इतिहास दिखाता है कि लंबी अवधि में शेयर्स बेहतर रिटर्न देते हैं। 5. ज्ञान और तैयारी से निवेश को जुए की बजाय फायदे का खेल बनाएं। उदाहरण: कल्पना करें कि रोशन के पास 10,000 रुपए हैं। उसने वो पैसे लघु अवधि के लिए लोकल बैंक में एफडी पर रख दिए और 5% ब्याज की थी। 10 साल बाद उसके पास करीब 16,000 रुपए आए। अगर वही पैसे रोशन ने अपने समझदारी से एक अच्छी कंपनी में लगाकर शेयर खरीदे होते और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो उसके पैसे दोगुने या तिगुने हो सकते थे। यहां फर्क ज्ञान में था। रोशन ने सिर्फ सुरक्षित निवेश किया, इसलिए रिटर्न कम मिला, जबकि मार्केट में निवेश करने वाले को लंबे समय में बड़ा लाभ मिल सकता था। टेकवे: ज्ञान और धैर्य के साथ की गई शेयर निवेश को जुआ नहीं कहा जा सकता। ये आपके पक्ष में चांस बढ़ाने जैसा है। अध्याय 4: आईने की परीक्षा। शेयर में निवेश करने से पहले पीटर लिंच हमें कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने को कहते हैं। ये है आईने की परीक्षा। पहला सवाल: क्या आपके पास अपना घर है? लिंच के अनुसार घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश होता है। घर एक ऐसी संपत्ति है जो लगातार महंगी होती जाती है और इसकी वजह से आपको रहने का आश्रय भी मिलता है। कई बार लोग घर खरीदने की तुलना में बाजार में जल्दी निवेश कर देते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं इससे नुकसान हो सकता है। आमतौर पर कई लोग अपना घर सबसे पहले खरीद लेते हैं क्योंकि उससे मिलने वाली सुरक्षा शेयर की तुलना में स्थायी होती है। दूसरा सवाल है: क्या आपको अपने निवेश किए पैसों की जरूरत है? अगर आपकी नौकरी अस्थिर है या अचानक बड़ी खरीदारी करनी हो, जैसे शिक्षा, शादी या स्वास्थ्य के लिए, तो शेयर बाजार के लिए पैसे अलग रखना खतरनाक हो सकता है। वो सलाह देते हैं कि सिर्फ वो पैसा निवेश करें जिसकी आपको तत्काल जरूरत नहीं हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल: क्या आपके अंदर निवेश के लिए आवश्यक गुण है? यहां लिंच ने धैर्य, अध्ययनशीलता, जिज्ञासा और मनोवैज्ञानिक स्थिरता की बात की है। आपको उतार चढ़ाव में भी शांत रहना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छे अवसर पर अंत तक ढीला नहीं पड़ने की आदत नहीं है, तो समझिए कि शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। इन सवालों का जवाब ईमानदारी से ढूंढिए, तभी सफल निवेशक बनना आसान होगा। मुख्य विचार: 1. घर प्राथमिकता है, शेयर बाजार बाद में। 2. केवल वही पैसा लगाए जिसकी आपको तुरंत जरूरत न हो। 3. धैर्य, शोध और मानसिक मजबूती जरूरी है। 4. अवसर पर चिपके रहें, जल्दबाजी नुकसानदेह है। 5. अपने जोखिम भरे मामलों की ईमानदार जांच करें। उदाहरण: मान लीजिए कि सीमा में भारी गृह ऋण
होम लोन का भुगतान चल रहा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो अचानक सोने में निवेश के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने सोचा कि उसकी प्राथमिक जरूरत तो बच्चों की पढ़ाई और घर का कर्ज चुकाना है। इसलिए सीमा ने पहले होम लोन चुकाया, परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित की और फिर धीरे धीरे बचे पैसे शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। इस तरह सीमा ने आईने की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। टेकवे: अपने वित्त और जरूरतों को ईमानदारी से आकलन करें। घर और स्थिरता के बाद ही शेयरों में निवेश करें। अध्याय 5: क्या यह अच्छा बाजार है? पूछने की जरूरत नहीं। बाजार की भविष्यवाणी करना समय की बर्बादी है। इसके बजाय कंपनियों की असल हालत पर ध्यान लगाएं। कई निवेशक अक्सर पूछते हैं, क्या आज बाजार अच्छा है? पीटर लिंच इस सवाल को हास्य में लेते हैं और कहते हैं कि समय बर्बाद न करें। लिंच बताते हैं कि बाजार की भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं है। कभी कभी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार साथ चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि महंगाई या मंदी के संकेत से बाजार तुरंत हिल जाए। कई बार बड़े आर्थिक संकट के बावजूद भी शेयर जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आपको बाजार के मूड की चिंता करने की बजाय अच्छी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एक मजबूत कंपनी का हिस्सा सही कीमत पर मिल रहा है, तो बाजार की हलचल मायने नहीं रखती। लिंच की सीख है कि निवेशक भय या उत्साह में बहे नहीं, बल्कि विवेक से काम ले। रोज के उतार चढ़ाव को देखकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। मुख्य विचार: 1. बाजार का अनुमान लगाना बेकार है, कंपनियों पर फोकस करें। 2. अर्थव्यवस्था और बाजार हमेशा साथ नहीं चलते। 3. अच्छी कंपनी को उचित कीमत पर खरीदे, समय की परवाह न करें। 4. समाचार या प्रचार पर जल्दी प्रतिक्रिया न करें। 5. धैर्य रखें, गिरावट भी अवसर ला सकती है। उदाहरण: साल 2020 के शुरुआती महीनों में कोरोना महामारी के दौरान भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट में था। कई निवेशक डर गए थे, लेकिन अंजलि, जो नियमित रूप से एक फार्मा कंपनी की दवा लेती थी, ने देखा कि उसकी मांग बढ़ रही है। उसने उस कंपनी के कुछ स्टॉक सस्ते भाव पर खरीद लिए। कुछ महीने बाद बाजार में सुधार होने पर अंजलि को अच्छा रिटर्न मिला। इस तरह अंजलि ने बाजार के डर से परे एक मजबूत कंपनी में निवेश किया। टेकवे: बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान न होकर गुणवत्ता वाली कंपनियों का हिस्सा बने। अध्याय 6: 10 गुना रिटर्न की खोज। पीटर लिंच कहते हैं कि 10 गुना 10 बैगर रिटर्न पाने का सबसे अच्छा मौका हमारे अपने आसपास होता है। अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में बड़ी कंपनियों की ओर इशारा करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक टायर की दुकान चलाते हैं और देख रहे हैं कि कोई नया टायर सबको पसंद आ रहा है, तो आपको पता है कि शायद वो टायर बनाने वाली कंपनी तेजी से बढ़ेगी। वही सच्चाई 10 गुना रिटर्न तक पहुंचने में काम आती है। लिंच कहते हैं कि आपका खुद का पर्यवेक्षण सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इससे सीखें और उसे लाभ में बदलें। इसका मतलब है कि आपको वही कंपनियां चुननी है जिनके काम को आप अच्छी तरह समझते हैं। अपने रोजमर्रा की जरूरतों और ट्रेंड से सीख लें। लिंच का मानना है कि जिस चीज का इस्तेमाल आप स्वयं करते हैं या देखते हैं, उसी का बिजनेस अच्छा हो सकता है। बड़ी कंपनियों की झलक बचपन की दुकानों से मिलती है। बहुत बार वही निवेशक जो सहकर्मी या दोस्त होने के नाते घरेलू जानकारी रखते हैं, बाजार में एक कदम आगे निकल जाते हैं। मुख्य विचार: 1. अपना खुद का आसपास ही सही निवेश के अवसर देते हैं। 2. रोज की जिंदगी में चल रहे उत्पाद या सेवाएं देखना सीखें। 3. स्थानीय या छोटी कंपनियां भी बड़े रिटर्न दे सकती है। 4. जो चीज आप जानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी में निवेश को सोचें। 5. अपना ज्ञान सबसे बड़ी खासियत है, दूसरों की नकल नहीं। उदाहरण: मुंबई के लोखंडवाला कॉलेज इलाके में रहते एक छात्र राकेश ने देखा कि उसके कॉलेज कैंटीन में एक नया फूड स्टॉल बहुत मशहूर हुआ है। उसने पता लगाया कि ये एक प्रसिद्ध फास्ट फूड चेन का नया फ्रेंचाइजी स्टॉल है। उसी समय उसने उस फास्ट फूड कंपनी के शेयर खरीदे। कुछ सालों में जब ये चेन पूरे भारत में फैलने लगी, राकेश को उसकी सोच का फायदा मिला और उसे 10 गुना रिटर्न मिला। राकेश ने अपनी रोजमर्रा की समझ से ही ये अवसर पहचान लिया। टेकवे: अपने आसपास की छोटी छोटी जानकारियों को सुने, वे आपको 10 गुना निवेश के मौके दे सकती है। अध्याय 7: मुझे मिल गया, लेकिन ये क्या है? कभी कभी आपको लगता है कि आपने कोई जबरदस्त मौका पकड़ लिया है। किसी टोटके या अफवाह पर तुरंत भरोसा मत करें, सही जानकारी का इस्तेमाल करें। लिंच बताते हैं कि जब भी आपको ऐसा एहसास हो, पहले थोड़ा रुककर सोचें। बस किसी उत्पाद की बढ़ती चर्चा या किसी दोस्त का सुझाव ही काफी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर तरफ नई डोनट शॉप की भीड़ देखते हैं, तो ये सिर्फ संकेत हो सकता है, पर असली कहानी जानना जरूरी है। शेयर खरीदना उसी तरह है जैसे बिना पत्ते देखे पोकर खेलने जाना मजेदार नहीं। लिंच बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला या इंडियन ऑयल में निवेश करना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इनमें पैसा दोगुना या तिगुना मुश्किल होता है। अगर आपका मकसद बड़ी बढ़त है, तो छोटी या उभरती कंपनियों को देखें।
लेकिन ध्यान रखें, कभी भी अंधा निवेश मत कीजिए। हमेशा कंपनी की असली कहानी समझें, उसके कारोबार, प्रॉफिट, कर्ज और भविष्य की योजनाएं देखें। संक्षेप में, पकड़ा तो ले लिया, अब ठीक से जांच पड़ताल करो। मुख्य विचार: 1. लोकप्रियता पर अंधा भरोसा नहीं करें, रिसर्च करें। 2. बड़ों की जगह छोटे अवसरों पर भी ध्यान दें। 3. निवेश में दोगुना फायदा चाहते हैं तो जोखिम उठाना होगा। 4. हर व्यापार की एक कहानी है, उसे पढ़े फिर निर्णय लें। 5. सुझाव और अफवाहों के बजाय वास्तविक आंकड़ों में विश्वास करें। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि सीमा को पता चला कि उसकी फोन कंपनी में नया फीचर आया है और हर कोई इससे खुश है। दोस्तन ने भी कहा, अब कंपनी के शेयर ले लो। लेकिन सीमा ने पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। उसे पता चला कि कंपनी पर कुछ ऋण भी बढ़ रहा है और प्रतियोगी बाजार भी तेज है। सीमा ने जल्दबाजी में निवेश न करके सावधानी बरती और बाद में देखा कि फैसले सही थे। इस तरह उसने पहले एहसास पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर भरोसा किया। टेकवे: किसी भी उत्सुक अवसर को अंतिम निर्णय बनाने से पहले अच्छी तरह जांचें। जो चमकदार दिखे वो हमेशा सही नहीं होता। अध्याय 8: फिक्स स्टॉक, क्या सौदा। परफेक्ट स्टॉक की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन लिंच हमें बताते हैं कि आमतौर पर सबसे बेहतर स्टॉक देखने में साधारण और उबाऊ होते हैं। सोचिए, पे बॉयज नाम ही ऐसा है जैसे कोई पुरानी मैकेनिक की दुकान। पर मजा यह है कि बोरिंग नामों वाली कंपनियों को अक्सर कोई ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे वे काफी बढ़ जाती है। ये समझकर आपको बड़े ब्रांडों के साथ साथ छोटे बिजनेस की ताकत भी दिख सकती है। लिंच ने बताया है कि परफेक्ट स्टॉक वह है जिसे आप बिना जादू की तरह समझ सके। मतलब ऐसा बिजनेस जिसने कई सालों तक अच्छा प्रदर्शन किया हो, मुनाफे में हो और किसी जटिल मार्केटिंग हथकंडे पर न रहकर सीधे काम करे। ऐसी कंपनियां आमतौर पर विकसित होती हैं, लेकिन न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी। हालांकि पूरी तरह से परफेक्ट कंपनी भी नहीं होती, पर उद्देश्य एक ऐसी कंपनी देखना है जिसमें छोटे निवेश में बड़ा लाभ हो और जो समृद्ध और स्थिर रहे। ये समझकर आपको बड़े ब्रांडों के साथ साथ छोटे बिजनेस की ताकत भी दिख सकती है। मुख्य विचार: 1. साधारण और स्थिर व्यापार अक्सर बेहतर रिटर्न देते हैं। 2. जटिल योजनाओं से बेहतर सीधा सरल बिजनेस मॉडल हो। 3. यदि नाम सुनने में बोरिंग लगे तो वो स्टॉक सोचा कम हुआ हो सकता है। 4. बढ़िया स्टॉक वो होता है जिसकी कमाई साल दर साल बढ़ती हो। 5. ज्यादा आकर्षक दिखने वाले स्टॉक हमेशा अच्छे नहीं, समझदारी से चुने। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि राधा रोज अमूल दूध खरीदने जाती है। अमूल का नाम बहुत ग्लैमरस नहीं है, पर दूध की मार्केट में इसकी पकड़ बहुत गहरी है। राधा ने देखा कि अमूल की खपत साल दर साल बढ़ रही है। उसने कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट चेक की और पाया कि लाभ बढ़ रहे हैं और कर्ज कम हो रहा है। राधा ने थोड़े पैसे से अमूल कंपनी में निवेश किया। समय के साथ अमूल ने अपना नेटवर्क बढ़ाया और उसका शेयर प्राइस भी बढ़ा। राधा का रिटर्न इतना अच्छा रहा कि उसने सोचा, कभी कभी साधारण ही परफेक्ट हो जाता है। टेकवे: हमेशा चमक दमक वाली चीजों में न उलझे। वो स्टॉक चुने जिस बिजनेस को आप समझते हैं और जो स्थिर बढ़ सकता है। अध्याय 9: मैं जिन शेयरों से बचता हूं। पीटर लिंच ने बताया है कि ऐसी कुछ खास कैटेगरी की कंपनियां होती हैं जिनसे वे दूर रहते हैं। पहला उदाहरण है बहुत ही हॉट इंडस्ट्री का हॉट शेयर। जब कोई उद्योग बहुत ज्यादा चर्चा में होता है तो प्रतिस्पर्धा तेज हो जाती है और प्रतिभागी बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कालीन उद्योग में अचानक भारी मुनाफा होने लगे तो हर कोई कालीन बनाना शुरू कर देगा और अंत में मांग घट जाएगी। इस वजह से इन हॉट शेयरों की कीमतें ऊंची उठने के बाद जल्दी गिर भी जाती हैं। लिंच चेतावनी देते हैं कि जब कोई उद्योग धूमधाम से उभरता है तो अक्सर उसके बारे में सिर्फ चर्चा सुनने को मिलती है। इन पहलुओं में निवेश करने से पहले कंपनी की सत्यता परखें। दूसरा कारण है अति उत्साह या अफवाह। लिंच कहते हैं कि गूंजते नामों में भाव अक्सर फुसलाव नहीं देते। उदाहरण के लिए, जब .com बूम चला तो बहुत सी इंटरनेट कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे, पर बाद में ज्यादातर डूब गए। ऐसे स्टॉक्स में समय रहते सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत ऊंचे मूल्यांकन वाले शेयर जिनमें ग्रोथ पहले ही भविष्यवाणी में डाल दी गई हो, उनमें निवेश जोखिम भरा हो जाता है। मुख्य विचार: 1. भीड़ वाली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने पर नुकसान हो सकता है। 2. वायरल या सनसनीखेज कहानियों में भरोसा करने से बचें। 3. जो शेयर पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं वे गिरने की संभावना रखते हैं। 4. सिर्फ ट्रेंड देखकर निवेश न करें, भविष्य की संभावनाएं देखें। 5. जब बहुत धूम हो तब समझदारी से कदम रखें। उदाहरण: 1999 के .com बुलबुले में भारत में कुछ इंटरनेट कंपनियां आई और मीडिया में बेमिसाल चर्चा हुई। कई निवेशकों ने उनके शेयर ऊंचे भाव पर खरीदे, लेकिन चंद सालों में इंटरनेट का बुलबुला फट गया और कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना से सीख मिली कि जब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो तब सतर्क रहना होता है। टेकवे: भीड़ की चकाचौंध में बहने से बचे। हर चमकती चीज सोना नहीं होती,
समझदारी से निवेश करें। अध्याय 10 कमाई कमाई कमाई। लिंच इस अध्याय में कहते हैं कि शेयर की असली पहचान उसकी कमाई से होती है। अगर कंपनी की कमाई बढ़ रही है तो उसका शेयर भी बढ़ेगा, अगर कमाई घटेगी तो शेयर की कीमत भी। उन्होंने जोर देकर कहा कमाई कमाई कमाई, क्योंकि यही सबसे अहम माप है कि कंपनी में निवेश करना है या नहीं। याद रखें कि कोई भी निवेश तभी सही होता है जब कंपनी दीर्घकाल में लाभ कमाए। हर स्टॉक लॉटरी की तरह नहीं होता। असल में आप कंपनी के मालिक बनते हैं तो उसे कमा कर देना चाहिए। इसका एक मतलब यह भी है कि अमूल्य सूचना या आइडिया होने के बाद भी कंपनी तब तक मूल्यवान नहीं रहेगी जब तक उसकी प्रॉफिट बढ़े। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे तो उसका शेयर भी नीचे आएगा। इसलिए लिंच निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी की आय और लाभ को समझने की सलाह देते हैं। साथ ही बोलते हैं कि अगर आपको लगता है शेयर की कीमत को और बढ़ाने के लिए कमाई होनी चाहिए तो आपको सही दिशा में सोचने लगेगा। मुख्य विचार 1. कंपनी की कमाई ही शेयर के मूल्य को बढ़ाती है। 2. यदि कमाई नहीं बढ़ेगी तो शेयर की कीमत निचले स्तर पर फंसी रहेगी। 3. लाभ की समीक्षा करके ही निवेश करें, अनुमान से नहीं। 4. किसी भी दाव लगाने से पहले कंपनी के बैलेंस शीट देखें। 5. अंत में स्थिर प्रॉफिट ही मजबूत शेयर बनाती है। उदाहरण, वर्ष 2010 में एक भारतीय टेक कंपनी का शेयर जबरदस्त बढ़ रहा था क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि टेक दुनिया में मौका है। आरव ने सोचा कि यही टाइम है, उसने शेयर खरीद लिया। कुछ महीनों बाद कंपनी की आय रिपोर्ट आई और प्रॉफिट कम था। फिर शेयर की कीमत गिर गई। आरव ने महसूस किया कि उसने कंपनी के बढ़ते राजस्व की बजाय अनुमान पर निवेश किया था। इस तरह उसने सीखा कि कमाई ही सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। टेकवे, कंपनी की किफायत और मुनाफे पर ध्यान दे, यही शेयर चुनने का सबसे ठोस आधार है। अध्याय 11 2 मिनट की जांच। पीटर लिंच कहते हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको 2 मिनट का परीक्षण करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई शेयर अच्छा लगे तो सोचिए, मैं इसे 2 मिनट में क्यों खरीदूंगा। अगर आप इस सवाल का जवाब साफ साफ 1-2 मिनट में नहीं दे पा रहे तो हो सकता है आपको निवेश नहीं करना चाहिए। यह अभ्यास आपको वक्त बचाने में मदद करता है क्योंकि आप जल्दी ही तय कर पाएंगे कि स्टॉक में संभावनाएं हैं या नहीं। यह सरल 2 मिनट की जांच आपको फालतू सोच में न खोने देगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्टॉक की श्रेणी पहचानें। क्या यह तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है या कोई स्थिर पुरानी कंपनी? आखिर क्यों आप इसे खरीदना चाहते हैं? क्या कंपनी नए उत्पाद ला रही है या बाजार में कोई बड़ा अवसर दिख रहा है? लिंच कहते हैं कि अगर कंपनी का भविष्य उज्जवल दिखता है तो इसके 3-4 पॉइंट अपने पास तैयार रखें। ये पॉइंट्स उस निवेश का समर्थन करेंगे जब आप किसी को भी 2 मिनट में समझा सके। मुख्य विचार 1. निवेश से पहले स्पष्ट कारण तैयार रखें। 2. जाने कि आप किस श्रेणी की कंपनी में निवेश कर रहे हैं, गति, स्थिर आदि। 3. कंपनी की नई विकास योजनाएं या उत्पाद उल्लेखनीय हो। 4. 2 मिनट में स्टॉक का गुणांकन बता सकें तभी खरीदे। 5. हर अपडेट को ध्यान में रखें तभी ताजा निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए विशाल ने हाल ही में एक मोबाइल कंपनी के न्यूज सुनी। उसे लगा कि कंपनी का नया 5G फोन बाजार में बड़ा धमाल करेगा। उसने 2 मिनट की जांच की। पहला कारण 5G सेवा पर सरकार की नई नीति। दूसरा कारण फोन के फीचर और कम कीमत। तीसरा प्रतिस्पर्धा में कमी। क्योंकि विशाल इन सब कारणों को स्पष्ट बता पाया, उसने कुछ शेयर खरीदे। बाद में जैसे जैसे 5G बढ़ा, विशाल का निवेश सफल साबित हुआ। टेकवे, निवेश के पीछे हमेशा स्पष्ट और ताजा कारण होने चाहिए। 2 मिनट में खुद को समझा सकें तभी स्टॉक खरीदे। अध्याय 12 तथ्यों को जानना। पीटर लिंच का मानना है कि निवेश में निर्णय लेने से पहले सच्चाई पर अड़े रहना सबसे जरूरी है। शोर शराबा और अफवाहें अक्सर गुमराह कर देती है। इसलिए लिंच सलाह देते हैं कि आप हमेशा विश्वसनीय तथ्यों पर ध्यान दें। कंपनी की सालाना रिपोर्ट, तिमाही परिणाम और इसके अधिकारियों के बयान यही सच बताते हैं। हमें इन्हीं वास्तविक आंकड़ों से काम लेना चाहिए, न कि सुनाई देने वाली खबरों से। दूसरे शब्दों में, जब भी आपको कोई स्टॉक पसंद आए, पूछिए, क्या मैंने इसके बारे में ठोस जानकारी जुटाई है? अगर जवाब नहीं मिलता तो आगे न बढ़े। लिंच कहते हैं कि अनर्गल खबरों में उलझने से बचें और खुद कंपनी की रिपोर्ट पढ़ें। प्रॉक्सी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अक्सर महत्वपूर्ण संकेत छिपे होते हैं, चाहे अनुभवी सलाहकार ही क्यों न हो। अंत में आपको अपनी जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। मुख्य विचार 1. अफवाहों से दूर रहें, केवल विश्लेषण और रिपोर्टों पर ध्यान दें। 2. कंपनी के वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, आय विवरण देखना सीखें। 3. वार्षिक रिपोर्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत कुछ पता चलता है। 4. अपने फैसले के लिए खुद आंकड़े इकट्ठा करें, दूसरे का भरोसा न करें। 5. ताजा जानकारी के लिए कंपनी के ऑफिशियल मटेरियल पर भरोसा करें। उदाहरण, मनीष ने देखा कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी के बारे में कहा जा रहा है
कि भविष्य में बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसने कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़ी और पाया कि कंपनी को घाटा हो रहा था। अफवाह उलझन थी। सच्चा सच जानने पर मनीष ने निवेश टाल दिया। उसने जाना कि फालतू चर्चा की जगह रिपोर्ट देखें तो बेहतर फैसला हो सकता है। टेकवे: मजबूत निर्णय वही होते हैं जिनके पीछे तथ्य और संख्याएं हों। अफवाहों पर निवेश करने से बचें। अध्याय 13: कुछ मशहूर संख्याएं। लिंच इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों की चर्चा करते हैं जिन्हें जानकर कंपनी की असली तस्वीर समझ में आती है। उदाहरण के लिए, कंपनी की बिक्री, सेल्स का प्रतिशत देखें। यदि ये किसी बड़े समूह में सिर्फ थोड़ी भागीदारी है तो फायदों की उम्मीद सीमित हो सकती है। दूसरे, पीई रेशियो, पाई महत्वपूर्ण है। ये कंपनी का शेयर भाव उसके प्रति शेयर लाभ से जोड़ता है। लिंच याद दिलाते हैं कि पीई तभी देखें जब आपको कंपनी की आगे की कमाई की उम्मीद हो। पीई और ग्रोथ की तुलना, पेग रेशियो, समझना बेहतर संकेतक है। इसके अलावा नकदी, कैश और कर्ज भी मुख्य संकेत है। मजबूत कैश पोजीशन वाली कंपनी आर्थिक दबावों में टिक जाती है, जबकि अधिक कर्ज होने पर जोखिम बढ़ता है। इसके साथ ही आप डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी, रो जैसे और भी मशहूर नंबर देख सकते हैं। इन संख्याओं से आपको पता चलता है कि कंपनी सच में टिकाऊ है या नहीं। मुख्य विचार: 1. बिक्री, पीई रेशियो और नकदी 3 मुख्य आंकड़े हैं। 2. पीई और कंपनी की ग्रोथ की दर, पेग रेशियो, देखें। 3. मजबूत नकदी स्थिति वाली कंपनियां जोखिम कम उठाती है। 4. कर्ज कम हो तो कंपनी मजबूत रहती है। 5. अन्य वित्तीय मीट्रिक, डिविडेंड, रो आदि पर भी गौर करें। उदाहरण: मान लीजिए 2 टेक कंपनियां हैं। पहली कंपनी का पीई रेशियो 100 है और सालाना ग्रोथ रेट 10% है, तो पेग 10। दूसरी कंपनी का पीई 30 है और ग्रोथ 15%, पेग 2। अमित ने देखा कि दूसरी कंपनी का पेग कम है, यानी सस्ता लग रहा है। उसने पहली कंपनी की तुलना में दूसरी कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया। इस तरह अमित ने मशहूर अंकों को समझकर बेहतर चुनाव किया। टेकवे: इन प्रमुख आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही शेयर्स का चुनाव करें। इन्हें समझने से आपको सही इंसाइट मिलती है। अध्याय 14: कहानी की दोबारा जांच। लिंच का मानना है कि कंपनी की कहानी को समय समय पर दोबारा देखना अनिवार्य है। जब आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो ये पूछते रहें कि क्या अभी उसकी कहानी वही है जो पहले थी। कंपनियां हमेशा बदलती रहती है। पहले किसी ने स्थापित होना शुरू किया, फिर विस्तार किया और बाद में किसी सीमा पर पहुंच गई। लिंच बताते हैं कि यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: शुरुआत, विस्तार और संतृप्ति, सैचुरेशन। इसमें बुद्धिमानी तब आती है जब आप हर कुछ महीनों में जांचें कि कंपनी अभी किस चरण में है। यदि कंपनी नए बाजार में विस्तार कर रही है और मुनाफे बढ़ रहे हैं तो कहानी अभी सही दिशा में है। लेकिन अगर कोई कंपनी रास्ते में अटकी या बाजार भर गया तो हो सकता है उसकी कहानी खत्म होने के करीब हो। लिंच का उदाहरण है सेंसोमैटिक नाम की कंपनी का, जो कभी $2 का शेयर $40 पर गया था, लेकिन जैसे ही उसके उत्पाद की मांग चरम पर पहुंच गई, शेयर की कहानी खत्म हो गई। ऐसी ही परिस्थितियां भारत में भी बदलती रही है। इसलिए निवेशकों को समय समय पर कहानी दोबारा जांचने की सलाह है। मुख्य विचार: 1. समय समय पर निवेश की कहानी को फिर से जांचें। 2. कंपनी का विस्तार जारी है या संतृप्ति की ओर बढ़ी है। 3. अगर कहानी कमजोर हो रही है तो निवेश पर पुनर्विचार करें। 4. नए वक्रों या उद्योग परिवर्तनों पर नजर रखें। 5. समय आने पर लाभ निकालने से हिचकिचाए नहीं। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि सोनू ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर खरीदे थे जो पहले तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि उसने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था। 5 साल बाद बाजार में उस स्मार्टफोन की मांग धीरे धीरे कम हो गई। सोनू ने फिर से विचार किया और देखा कि कंपनी ने और कोई नया इनोवेशन नहीं दिया। उसने स्टॉक की कहानी बदलती देखी और समय रहते अपने शेयर बेच दिए। उसके बाद कंपनी की बिक्री नीचे जाती रही और सोनू ने बचाया कि उसने पहले ही बाहर कर लिया। टेकवे: कंपनी की कहानी का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करें। बदलाव दिखते ही कदम उठाएं। अध्याय 15: अंतिम जांच सूची। इस अध्याय में लिंच ने निवेश से पहले अपनाने वाला अंतिम चेकलिस्ट दिया है। एक संक्षिप्त जांच सूची जिससे आप कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसका आकलन कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बात की पीई रेशियो की। देखें कि कंपनी का पीई इंडस्ट्री और अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों से कैसा है। अगर बहुत ऊंचा है तो समझदारी से तुलना करें। इसके बाद संस्थागत हिस्सेदारी, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखें। बहुत ज्यादा बड़े निवेशक भी एक चेतावनी हो सकती है कि स्टॉक महंगा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बैलेंस शीट और नकदी की तासीर पर जोर दिया है। कमजोर बैलेंस शीट, बढ़ता कर्ज या नकदी की कमी आपकी चिंता बढ़ा देते हैं। यदि सभी चेक पॉइंट्स हरे हैं, पीई ठीक, रिस्क कम, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तभी खरीदने का संकेत मिलता है। लिंच की अंतिम सलाह यही है कि अगर आपको लगने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है तो समझदारी से चुप रहना ही बेहतर है। मुख्य विचार: 1.
पीई की तुलना प्रतिस्पर्धी कंपनियों और उद्योग से करें। 2. संस्थागत निवेशक होल्डिंग्स देखें, बहुत अधिक हो तो सावधान। 3. बैलेंस शीट मजबूत और ऋण नियंत्रण में होनी चाहिए। 4. कंपनी के नियम और कंटिंजेंसी फंड की जांच करें। 5. सब कुछ ठीक होने पर ही अंतिम हाँ कहें, शंका आने पर रुके। उदाहरण, कल्पना कीजिए गिरीश ने 2 ऑटोमोबाइल कंपनियों की तुलना की। पहली कंपनी में पीई 40 था और कर्ज कम था, दूसरी में पीई 80 और कर्ज अधिक था। गिरीश ने अपने अंतिम चेकलिस्ट से देखा कि दूसरी कंपनी में बहुत जोखिम है, इसलिए उसने पहली कंपनी में ही निवेश करने का निर्णय लिया। इस तरह गिरीश ने अंततः संतुलित निर्णय लिया। टेकवे, सभी जांच बिंदुओं को पार करके ही निवेश करें। अंत में आपका संतुलित निर्णय ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 16, पोर्टफोलियो डिजाइन करना। अब जब आपने निवेश की मूल बातें समझ ली हैं, लिंच बताते हैं कि सही पोर्टफोलियो बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा पोर्टफोलियो विविध, डाइवर्सिफाइड होता है, यानी अलग अलग प्रकार की कंपनियों में पैसे फैले होते हैं। लिंच सलाह देते हैं कि आपको एक से ज्यादा क्षेत्र और श्रेणी के स्टॉक रखने चाहिए। साथ ही वे कहते हैं कि आम निवेशक हमेशा 30% रिटर्न की उम्मीद नहीं रखें। बाजार औसतन 8 से 10% रिटर्न देता है और कभी कभी 20 से 30% जीत भी मिल सकती है। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश से उस औसत रिटर्न की बेंचमार्क मिल सकती है। संतुलन से आपको अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिबैलेंस करते रहना चाहिए। इसके अलावा लिंच सुरक्षित पोर्टफोलियो रखने की बात करते हैं। कुछ सुरक्षित हिस्से बढ़त कम पर पक्का और जोखिम वाले हिस्से दोनों रखें। धीरे धीरे लाभ वाली कंपनियां स्थिर रिटर्न देंगी, जबकि उच्च विकास वाली रफ्तार से ऊपर जा सकती है। वे ये भी कहते हैं कि यदि आपका सारा पैसा ही एक ही प्रकार के स्टॉक्स में है तो जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर संतुलित, रिबैलेंस करना न भूलें। मुख्य विचार: 1. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम घटाएं। 2. बाजार औसतन 8 से 10% देता है, असली उम्मीदें यही रखें। 3. सुरक्षित हिस्से और जोखिम वाले हिस्से दोनों रखें। 4. जरूरत से ज्यादा निराशा हो तो इंडेक्स फंड पर ध्यान दें। 5. पोर्टफोलियो को नियमित रूप से संतुलित करते रहें। उदाहरण, कल्पना कीजिए राधिका ने अपने पैसे सिर्फ तकनीकी कंपनियों में लगाए थे। जब एटी सेक्टर कुछ साल में मंदा हुआ तो उसे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उसने सलाह अनुसार मिक्स पोर्टफोलियो बनाया, थोड़े शेयर एटी के लिए, थोड़े फार्मा और बैंकिंग में, साथ ही कुछ इंडेक्स फंड भी लिए। इस तरह उसका निवेश जोखिम कम हुआ और औसत रिटर्न स्थिर मिला। टेकवे: संतुलित और विविध पोर्टफोलियो बनाएं। इससे अच्छा रिटर्न मिलने के साथ जोखिम भी प्रबंधित रहेगा। अध्याय 17, खरीदने और बेचने का सर्वोत्तम समय। लिंच का कहना है कि याद रखो, मार्केट का सही समय वही है जब आपको अच्छा स्टॉक मिल जाए, यानी आपको पहाड़ जैसी सही समय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ खास पैटर्न की बात की है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई निवेशक टैक्स लॉस दिखाने के लिए हिस्से बेचते हैं, जिससे दाम थोड़े गिर सकते हैं और ये खरीदने का मौका बनता है। इसी तरह अचानक मार्केट में गिरावट, फ्री फॉल या हलचल आते ही नए पैसे लगाने पर विचार करें। जब तक आप सुरक्षित रहें, ये खरीदने का अवसर हो सकता है। विक्रय के लिए भी कोई जादू नहीं है, लेकिन लिंच बताते हैं कि यदि एक स्टॉक के सभी गुण, जैसे चैप्टर 9 की बचने वाली चीजें, दिखने लगे तो बेचने का समय आता है। यदि आप देख रहे हैं कि नई प्रतिस्पर्धा आ गई है या कमाई गिर रही है, तो बेच देना समझदारी होगी। कुल मिलाकर बाजार की लहरों को पाना कठिन है, इसलिए संयम रखें। मुख्य विचार: 1. सही समय की तलाश में न रहें, जब बेहतर विकल्प दिखे तभी काम करें। 2. अक्सर गिरावट के समय खरीदारी अवसर होती है, जैसे साल के अंत में। 3. सेलिंग के लिए कंपनी की बुनियादों को बदलते हुए देखें। 4. गिरावट या हवा से गढ़ी धड़ाका से डरकर नहीं बेचें। 5. योजना के अनुसार निवेश करें, अनियोजित बिकवाली नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण, भारतीय शेयर बाजार में अक्सर दिवाली सेल होती है। कई निवेशक इस त्योहार के बाद अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए शेयर बेचने लगते हैं। वर्ष 2019 में दिवाली बाद बाजार गिरा, जो चूंकि टैक्स लॉस विक्रय का समय था। निवेशक रवि ने अपने पसंदीदा स्वास्थ्य सेक्टर के स्टॉक में इस गिरावट में और निवेश किया। बाद में जैसे ही सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा की, रवि को लाभ हुआ। रवि ने जाना कि हर गिरावट खुद में खरीदने का एक मौका हो सकता है। टेकवे: बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान न हो, जब आपको अवसर मिले तभी क्रिया करें। अध्याय 18, शेयर मूल्यों के बारे में 12 सबसे बकवास बातें। इस अध्याय में लिंच ने शेयर बाजार से जुड़ी 12 तरह की गलत और खतरनाक बातें गिनाई हैं, जो निवेशकों को भ्रमित करती है। उदाहरण के तौर पर, अक्सर कहा जाता है कि जो गिर चुका है वो अब और नीचे नहीं जाएगा, या जो चढ़ चुका है वो और ऊंचा नहीं जा सकता। ये धारणा बिल्कुल गलत है। लिंच के मुताबिक बाजार में ऐसी कोई सीमा नहीं होती। यदि कंपनी मजबूत है तो वो और ऊपर जा सकती है, और यदि कमजोर है तो गिरना तय है, कभी भी।
भीड़ की मान्यता का कोई आधार नहीं होता, आप अपनी रिसर्च पर भरोसा करें। ये सभी धारणाएं नुकसानों के डर पर आधारित है। लोग अक्सर कहते हैं इतना गिर चुका है, अब नीचे नहीं जाएगा, या इतना ऊंचा हो गया है, अब टिक ही नहीं सकता। लिंच इन धारणाओं को बेकार बताते हैं और कहते हैं कि आप भीड़ की राह से हटकर चलें। आपका ध्यान हमेशा तथ्यों पर होना चाहिए। यदि आप किसी स्टॉक को लेकर आश्वस्त हैं और डेटा भी आपका साथ दे रहा है, तो भीड़ की राह से हटकर चलने में संकोच न करें। मुख्य विचार: 1. भीड़ की राय सबसे अधिक भ्रमित कर सकती है। 2. बड़ी घटनाओं के बाद बाजार की रिएक्शन नहीं, तथ्यों पर ध्यान दे। 3. स्मार्ट निवेशक वह है जो भीड़ से अलग सोचकर काम करे। 4. भीड़ सही है वाली मानसिकता छोड़े। 5. अपनी मेहनत और जांच को प्राथमिकता दे। उदाहरण: 2020 के मध्य में सेंसेक्स 38,000 की सीमा पर था और कई निवेशकों ने कहा अब ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरी और घोषणाएं हुई, सेंसेक्स 2021 से 22 में 60,000 पार कर गया। अर्जुन ने भीड़ की अफवाहों की बजाय डेटा पर भरोसा किया और बाजार सुधरने पर उसे लाभ मिला। टेकवे: भीड़ की गलती में शामिल न हो, अपने तर्क और आंकड़ों पर टिके रहें, तभी आप सच में आगे रहेंगे। अध्याय 19: ऑप्शंस, फ्यूचर्स और शॉर्ट्स। लिंच इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप पेशेवर ट्रेडर नहीं तो विकल्प, ऑप्शंस, वायदा, फ्यूचर्स और शॉर्ट सेलिंग से बचना ही बेहतर है। ये विशेष किस्म के निवेश साधन हैं जिनसे लाभ कमाने के चक्कर में जोखिम बहुत बढ़ जाता है। वे बताते हैं कि आम शेयर बाजार के निवेशक को इन जटिल चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि खुद शेयर रखने पर ध्यान देना चाहिए। ये जटिल उपकरण रुपए पैसे के झटके बढ़ा देते हैं। सीमित जानकारी वाले व्यक्ति के लिए इनमें घाटा बहुत जल्दी हो सकता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कृषि या कमोडिटी जैसे प्याज के फ्यूचर्स किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि उनसे उनकी पैदावार सुरक्षित होती है। लेकिन शेयर बाजार एक अलग दुनिया है जहां उपभोक्ता उत्पादक का संबंध नहीं होता। इसीलिए ऑप्शंस फ्यूचर्स की जगह आप सीधे स्टॉक खरीद बिक्री पर जोर दें। नए निवेशक इनके बिना भी बाजार में सफल हो सकते हैं। मुख्य विचार: 1. जटिल डेरिवेटिव ज्यादातर पेशेवरों के लिए होते हैं, नए निवेशकों को नहीं। 2. ये साधन पूंजी को बहुत जोखिम में डालते हैं। 3. बेसिक निवेश, शेयर खुद में माहिर बने, विचलन से बचे। 4. अगर आप कृषि या कमोडिटी से जुड़े हैं तभी वायदा समझ सकते हैं। 5. हमेशा प्रमाणित जानकारी वाले साधनों में ही निवेश करें। 6. छोटे निवेशक इनके बिना भी बाजार में सफलता पा सकते हैं। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि वर्ष 2021 में प्याज की कीमतों ने बेतहाशा उतार चढ़ाव दिखाए, तो किसान अपने प्याज को भविष्य के लिए फ्यूचर्स में बेच देते हैं। लेकिन अगर कोई शेयर निवेशक इंटरनेट कंपनी के फ्यूचर्स खेलने की कोशिश करेगा तो अक्सर घाटा होगा। इसी तरह प्रियंका ने देखा कि उसने साथियों के कहने पर कंपनी के ऑप्शन खरीदे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने मोड़ लिया, भारी नुकसान हुआ। इसलिए प्रियंका ने अगले दिन शेयर रखने पर ही ध्यान दिया। टेकवे: जटिल निवेश से परहेज करें, शेयर में सफलता पाने के लिए सीधे तरीके अपनाएं। अध्याय 20: 50,000 फ्रांसीसी गलत नहीं हो सकते। अंतिम अध्याय में लिंच बताते हैं कि बाजार की भीड़ कभी कभी पूरी तरह गलत साबित हो सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या की खबर आई थी तो सभी सोच रहे थे कि शेयर गिरेंगे, लेकिन बाजार में मात्र 3% की गिरावट हुई और 3 दिन में ठीक हो गया। लिंच मजाक में कहते हैं कि 50,000 फ्रांसीसी भी गलत हो सकते हैं। यह कहावत दर्शाती है कि भीड़ का भरोसा हमेशा सही नहीं होता। इसका मतलब है कि आप भीड़ की मान्यताओं पर अंधा भरोसा न करें। चाहे कोई कितने भी समझदार लोग हो, किसी घटना पर सभी की राय गलत हो सकती है। आपका ध्यान हमेशा तथ्यों पर होना चाहिए। यदि आप किसी स्टॉक को लेकर आश्वस्त हैं और डेटा भी आपका साथ दे रहा है, तो भीड़ की राह से हटकर चलने में संकोच न करें। मुख्य विचार: 1. भीड़ की राय सबसे अधिक भ्रमित कर सकती है। 2. बड़ी घटनाओं के बाद बाजार की रिएक्शन नहीं, तथ्यों पर ध्यान दे। 3. स्मार्ट निवेशक वह है जो भीड़ से अलग सोचकर काम करे। 4. भीड़ सही है वाली मानसिकता छोड़े। 5. अपनी मेहनत और जांच को प्राथमिकता दे। उदाहरण: कल्पना कीजिए भारत में अचानक कोई अफवाह फैल गई कि कोई नई वित्तीय पॉलिसी आने वाली है और लोग डर गए। अधिकांश लोग बेचने लगे, लेकिन अनिल ने खुद इस खबर की असलियत जांची और पाया कि बुनियादी वित्त बहुत मजबूत था। उसने अपने निवेश बनाए रखे और बाद में बाजार ठीक होने पर लाभ कमाया। अनिल ने जाना कि भीड़ की अफवाहों के बजाय अपने तर्कों पर भरोसा रखना ज्यादा जरूरी था। टेकवे: भीड़ की गलती में शामिल न हो, अपने तर्क और आंकड़ों पर टिके रहें, तभी आप सच में आगे रहेंगे। निष्कर्ष: इस संक्षिप्त सारांश में हमने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की मुख्य बातों को समझा। ये यात्रा दिखाती है कि अगर आप अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें और धैर्य के साथ निवेश करें तो बड़ी से बड़ी चढ़ाई भी मुश्किल नहीं। आप सीखते रहें
क्योंकि शेयर बाजार में सफलता के लिए लगातार सीखना और आत्मविश्वास दोनों जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपके अंदर आत्मविश्वास लाया होगा। अगर आपके पास पहले से कोई निवेश अनुभव है तो उसे आगे भी साझा करते रहें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार कौन सी किताब सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम और बेहतर सामग्री ला सकें। तब तक सीखते और निवेश की दुनिया में आगे बढ़ते रहें।